आपका कट जाएगा। बताओ। हाँ उतना चाह रहे करेंगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, छोड़िए वो ऐसे जिनको पढ़ना होगा ना किसी तरह की वीडियो देख के पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो कहनू नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे थे। CHAPTR चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 के का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में ना पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम लोग एक बात सीख लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म है वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने प्रकार का होता है याद रखिएगा। किताब में आपको 4 प्रकार नजर आएगा, जो किताब में है ना वो 4 प्रकार नजर आता है, लेकिन हम बच्चे लोग को 5 प्रकार सिखाते हैं। देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं याद रखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्राफीय विधि। पहला कौन सा विधि होता है? इसका बहुत सारे नाम होते हैं, प्रचलित नाम होते हैं। जैसे ग्राफीय विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आलेखीय विधि। ग्राफीय विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अब अगर एग्जाम में आलेखीय, हम तो सिर्फ यहाँ बताए थे कि देखो बाबू ये ऐसे होता है ग्राफीय विधि, और तोहनी भी सीख गया कि हाँ पिंटू सर तो ग्राफीय विधि खाली बताए हैं, और एग्जाम में दे ले रहेगा आलेखीय विधि, तो तू कहेगा ना क्या रे सर जी हमको आलेखीय विधि के नाम ही नहीं लिए थे। तो ग्राफीय विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी का नाम होता है लेखा चित्रण विधि। इसी का नाम कैसे होता है? और इसी का नाम होता है युग्म विधि। का नाम होता है ग्राफीय विधि? कैसे देख लिए? ग्राफीय विधि को हम लोग ग्राफीय विधि भी बोलते हैं, ग्राफीय विधि को ही हम लोग आलेखीय विधि बोलते हैं, ग्राफीय विधि को ही लेखा चित्रण विधि, और ग्राफीय विधि को ही हम लोग युग्म विधि भी बोलते हैं। दूसरा का नाम है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि का क्या नाम है? दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि का नाम है लुप्तीकरण। कौची? लुप्तीकरण विधि। तीसरा विधि का नाम हो गया लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। इसी को हम लोग लुप्तीकरण या विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है ना। लुप्तीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विलोपन। चौथा विधि का नाम हो गया तुलनात्मक। ये आधा ल है, देख लीजिएगा, तुलनात्मक। तुलनात्मक विधि। चौथा विधि के नाम कैसे हो गया? तुलनात्मक। और पांचवा विधि का नाम हो गया ब्रज गुणन विधि। आज ये पांचों विधि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, याद रखिएगा। और यही इतना अगर सॉल्व हो गया तो समझिए 5 से 7 नंबर आज के हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक होते कंफर्म है कि ग्राफीय विधि एग्जाम में आता है, याद हम 100% गारंटी लिख लीजिए कि एग्जाम में पूछता है ये ग्राफीय विधि, ठीक है ना। ग्राफीय विधि कितने बार एग्जाम में पूछा है? 2 नंबर में, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि आ जाए या ब्रज गुणन विधि। चाहे तो प्रतिस्थापन विधि आपको 2 नंबर में दे सकता है, न तो फिर ब्रज गुणन। और बाकी जो ये 2 गो आप लोग नजर आ रहे हैं, ये 2 गो आप लोग को एग्जाम में लैंग्वेज क्वेश्चन होता है ना, पिता पुत्र वाला, अंश हर वाला, बड़े तरह की रेलगाड़ी वाला, तो उस तरह के क्वेश्चन को दोनों बनाने में मदद करता है। या डायरेक्ट कोई समीकरण को सॉल्व करना है तो विलोपन विधि आप यूज कर लीजिए। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के बताएं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन विधि? ग्राफीय विधि को ही हम लोग या लेखा चित्रण विधि या युग्म विधि। यही देखिए, केवल और केवल अगर हम ग्राफीय विधि बोले और एग्जाम में आ जाएगा कि युग्म विधि द्वारा हल करें तो टेंशन हो जाएगा ना। ग्राफीय विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? और ग्राफीय विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि अलग हो गया, लुप्तीकरण या विलोपन विधि अलग हो गया, तुलनात्मक विधि अलग हो गया, और ब्रज गुणन विधि अलग है। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होगा? 5 प्रकार के हो गए।
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार का होगा? पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा लुप्तीकरण विधि, चौथा तुलनात्मक विधि, पांचवा ब्रजगुणन विधि। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू, ठीक है ना। यानी कि 5 प्रकार के होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैडम किताब में देखिएगा तो ये वाला विधि नहीं दिया रहता। चौथा तुलनात्मक नहीं दिया रहता, बाकी सब चीज दिया रहता है। ग्राफीय विधि दिया रहेगा, प्रतिस्थापन दिया रहेगा, लुप्तीकरण दिया रहेगा, ब्रज दिया रहेगा, तुलनात्मक नहीं दिया रहेगा। लेकिन हम आपको 5 विधि बताए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं? पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि का ही नाम होता है लुप्तीकरण विधि, चौथा तुलनात्मक विधि और पांचवा ब्रजगुणन विधि। इतना इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप लोग को पारा पारी करके हम एक एक बाई एकदम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग बोर्ड पर देखिएगा कि ग्राफीय विधि कैसे बनाया जाता है, लुप्तीकरण विधि कैसे बनाया जाता है, या जो भी चीज देखिए। तो पूरा बोर्ड आ रहा है पहले मन जी, पूरा बोर्ड का नक्शा आ रहा है। जस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका फिर हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ से है ना 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, और सेकंड समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये क्या गो समीकरण हुआ तनी बताइए। और इसमें चर क्या गो है? 2 गो, एक x और एक y। ये क्या गो समीकरण है जी? और दोनों को कौन विधि से हल करना है? दोनों को कौन विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करें। ऐसे लिखल रहेगा एग्जाम में। अरे यहाँ पर ग्राफीय ना लिख के आलेखीय विधि लिख देगा तो ना बन जाएगा। आलेखीय विधि ना लिख के लेखा चित्रण विधि लिख देगा तो ना बन जाएगा। और लेखा चित्रण विधि ना लिख के युग्म विधि भी लिख देगा तब भी बन जाएगा। यानी कि कोई भी विधि लिखेगा तो बन जाएगा कि ना बन जाएगा। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को उसको किस विधि से पहले हल कर रहे हैं? ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। कि क्या होता है ग्राफीय विधि? 5 नंबर का विधि है। डायरेक्ट एग्जाम में क्या नंबर आएगा? 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तो पहले क्या लिखिएगा? इसके लिए ग्राफ पेपर देता है, याद रखिएगा। इसी के लिए ग्राफ पेपर देता है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। कितने समीकरण है मेरे पास? कितने समीकरण है? तो समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से। मेरे पास 2 समीकरण है, एक लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से और एक लिखेंगे समीकरण। कितने समीकरण है मेरे पास? कौन कौन समीकरण है? एक समीकरण फर्स्ट है और एक समीकरण सेकंड है, और बीच में लाइन पारेंगे, यानी कि दोनों के 2 तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऊपर क्वेश्चन है, आगे एक तरफ फर्स्ट लिखना, एक तरफ सेकंड लिखना, और दोनों को हल करना। फर्स्ट कितना है देखिए, 3x प्लस 2y बराबर 4। एकदम इजी है, एकदम इजी है, देखिएगा। और समीकरण सेकंड को चाहिए 2x माइनस 3y बराबर 7, है ना जी। एक तरफ फर्स्ट समीकरण है, एक तरफ सेकंड समीकरण है। और फर्स्ट में आप x का वैल्यू ले लीजिए और सेकंड में भी x का। देखिए अगर फर्स्ट में x का वैल्यू लेते हैं तो सेकंड में भी किसका वैल्यू निकालना होगा? अब फर्स्ट में अगर x का मान निकालते हैं तो सेकंड में भी आपको x का मान निकालना है। अगर फर्स्ट में y का मान निकालते हैं तो सेकंड में भी आपको y का मान निकालना है। यहाँ से आपको सीखने के ऊपर है कि हम पहले किसका मान निकालें, x का मान निकालें कि y का मान निकालें, ये आपके ऊपर नॉलेज है। बताइए किसका मान निकाल के देखा है? x का निकाल देते हैं। तो देखिए 3x को जस के 4 के और 2y प्लस में तो उधर, तो x के जस के 4 माइनस 2y, ये 3 कहाँ जाएगा? इतना दूर पहले करने आया कि नहीं? दोनों समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। मेरा x बराबर क्या आ गया? 4 माइनस 2y बाई 3 आया कि नहीं आया? क्या किया था? 3x को जस के 10, 4 के 4 और प्लस 2y इधर को में आ गया, x के x 4 माइनस 2y बाई 3। 3x को जस के 10, 4 के 4 प्लस 2y इधर को में आ जाएगा, x के x 4 माइनस 2y बाई 3। अब इधर देखा जाए, इसको पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो इसमें जब हम x का मान निकाले हैं तो इसमें भी किसका मान निकालेंगे?
x का मान निकालेंगे तो 2x को जस के 7 के -3y उधर कोचे में जाएगा, तो x को जस के तो 7 + 3y बटा 2। किसी को डाउट? अरे ये लाइन को सोचे बराबर रहने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना? बराबर को सोचे बराबर और ये लाइन को सोचे बराबर, ध्यान से, ठीक है? तो ये बोलिए यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं? हम कौन विधि हल कर रहा है? ग्राफीय विधि हल कर रहा है। ग्राफीय विधि में हम क्या किए? सबसे पहले मेरे पास ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कितने समीकरण था? 2 समीकरण था। दोनों समीकरण में हम किसका वैल्यू निकाले हैं? x का। आप y का भी निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब एगो में x का निकालिएगा फर्स्ट समीकरण में, जब x का निकालिएगा तो सेकंड समीकरण में भी आप x के निकालिएगा। ये नहीं कि फर्स्ट में x के निकाल दीजिए और सेकंड में y के निकाल दीजिए, मैथ हो जाएगा वहीं पे गलत, ठीक है ना? तो आप दोनों समीकरण में सेम वैल्यू निकालिए। फर्स्ट समीकरण में किसका वैल्यू निकाले हम, तो सेकंड समीकरण में भी किसका वैल्यू निकाले हैं? फर्स्ट में कितना है? 3x, 4 के प्लस 2y उधर कुछ में गया, x के x 4 - 2y/3, ये 2x को जस के 7 के 7 -3y कुछ में गया, तो x बराबर 7 + 3y/। अब इसमें आप अपने मन से अंक रखिए, किसके जगह पर? अपने मन से किसके जगह पर अंक रखना है? याद रखिएगा, अपने मन से किसके जगह पर अंक रखना है? अब ऐसा अंक रखिए जो 3 से क्या हो जाए? कट जाए। जानते हैं नहीं कट सकता है, नहीं कटने वाला भी ग्राफ बनता है, कटने वाला भी ग्राफ बनता है, लेकिन ऐसा अंक रखिए जो 3 से कट जाए तो हल्का ग्राफ बनेगा और जल्दी आप ग्राफ पार लीजिएगा, कटल, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या रखिएगा? y के जगह पर अपने मन से कोई भी अंक रख सकते हैं, कोई भी, दुनिया के कोई भी, प्लस में माइनस में कुछ भी रख सकते हैं। किसके जगह पे? y के जगह पर कुछ भी अपने मन से रखिए, छोटा बड़ा मांजिल सांजिल प्लस माइनस कुछ में भी आप रख सकते हैं, परंतु एक लिमिट है। छोटा रखिएगा ग्राफ छोटा बनेगा, तुरंत बनेगा, ठीक है? और ऐसा अंक रखिए जो नीचे वाला से क्या हो जाए? कट जाए। जब कट जाएगा तो तुरंत ग्राफ बन जाएगा। तो अब छोटा भी रखना है और कटना भी चाहिए, वैसा चीज सोचिए। तो आप अगर अमन यहाँ पे 0 रखते हैं, सोच के देखिए, यहाँ पे y के जगह पर आप क्या रख रहे हैं? 2, तो 2 दूनी के 4, 4 से 4 जाएगा तो 0, तो 0/3 का वैल्यू 0। कई बार तो सिखाएं जी कि 0 के नीचे कोई अंक है तो उसका वैल्यू 0, और 3 के 0 के ऊपर कोई है तो इसका वैल्यू, ये नहीं सिखाया है? तो कितने बार हम सिखाए? तो y के जगह पर तुम क्या रखा जी? अपने मन से क्या रख दिया? 2, तो कौची बराबर? x बराबर क्या है? बोलियो 4 माइनस, अरे यार लड़का 4 - 2, y के जगह पर क्या रखा था? बट्टा 4 के 4, 2 दूनी के बट्टा 4 से 4 गया, तो x बराबर क्या है? देखिए, कम से कम ये 2 बार रखिए या 2 से अधिक 3 बार, कम से कम 2 बार या 2 से अधिक 3 बार, ठीक है ना? कम से कम 2 बार, न तो फिर 3 बार। तो 2 बार में सही हो जाएगा, 3 बार में सही हो जाएगा। पहले बोलिए क्या बार हमको रखना है? तो एक बार अपने मन से कितना रखे? एक बार अपने मन से कितना रखे? किसके जगह पर? y के जगह पर 2 अपने मन से रखे तो x 0 आ गया था। अब हम y के जगह पर अपने मन से क्या रखेंगे? जल्दी बताइए। y के जगह पर अपने मन से, देखिए बच्चा 6 बोल रहा है, तो 6 रखेंगे तो 6 दूनी के 12 में से 4 जाएगा, 3 8 से कट जाएगा, तो फिर नहीं कटेगा उसका भी ग्राफ बनेगा, लेकिन दशमलव में बनेगा, फिर ज्यादा टेढ़ हो जाएगा। ये चलते अंक में रखने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे कितना रखेंगे हम? y के जगह पर हम कितना रखेंगे जो नीचे वाला से क्या हो जाए? कट जाए। तो आप -0, 0 माइनस में रखाएगा, आप पागल है? 5 वो बोल रहा था, 5 दूनी के 10, और 10 में से 4 जाएगा -6, और -6 3 से क्या हो जाएगा? आराम है। यानी कि y बराबर तुम कितना रखा? जल्दी बोलो। y बराबर अपने मन से क्या रखा? तो कौची बराबर? x बराबर बोलो क्या होगा? 4 माइनस x बराबर क्या होगा से बोलो? 4 - 2 गुने y के जगह पर 5 बट्टा, तो क्या लिखेगा? 4 - 10 बट्टा, घटेगा तो -6/3, 3 दूनी के, तो x बराबर क्या है? -2 बार में कटा ना, तो ये 2 बार, एक बार और रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं? एक बार और रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते? ये पहले बात समझ में आ रहा है? तो ये को यहाँ डब्बा बना दीजिए, 2 बार हम लोग रखेंगे, 3 बार रखने की कोई जरूरत
एक्स वाई का एगो डब्बा सारणी बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बोले बताइए एक्स कितना, 0 वाई कितना। एक्स 0 कब आया, जब वाई हम 2 रखे थे तब ना। फिर वाई हम कितना रखे, तो एक्स कितना आया। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले मेरे पास समीकरण क्या वो था, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, कितने समीकरण था। और दोनों समीकरण को कौन विधि के द्वारा, दोनों समीकरण को किस विधि के द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है ना। तो क्या किए, 3x + 2y = 4 लिखे थे। और एक समीकरण के क्या था, 2x - 3y = 7 लिखे थे। कहा कि 3x को 10 के 4 के प्लस 2y इधर कोचे में आ गया, तो x के 4 - 2y बट्टा 3 ही आ जाएगा ना जी। ये वाला 3 नीचे ना आएगा। तो समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू निकाले हम, तो समीकरण सेकंड में भी किसका वैल्यू निकालेंगे, 2x का 2x 7 के साथ -3y ने कोचे में आ जाएगा, x के 7 के साथ प्लस 3y प्लस 2 इधर कोचे में आ गया, बट्टा में प्लस 2 यानी बट्टा में आ गया ना। अब एक बात बताइए, हम किसके जगह पर मान रखेंगे, y के जगह पर कितने बार रख सकते हैं, कम से कम 2 बार, ना तो 2 से अधिक 3 बार, कम से कम 2 बार, ना तो 2 से अधिक। और y के जगह पर मान बैठाना है तो बहुत बड़ा वैसा मान बैठाना जो नीचे वाला से क्या हो जाए, जो नीचे वाला से कट जाए, छोटा हो और नीचे वाला से क्या हो, ताकि उसका ग्राफ छोटा बने और जल्दी बने। एग्जाम में बड़ा बड़ा मैथ बना के टाइम पास कर लावा, कि छोटा छोटा मैथ बना के बहुत सुंदर तरीका से बना के अच्छा नंबर लावेला, वैसे बताओ। तो दिमाग यहाँ पर देखा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा को टाइम नहीं बचता एग्जाम में। आप लोग भी क्लास टेस्ट दिए होंगे, आप लोग भी दे के देखे। मैथ एक ऐसा दिन था जब आप लोग टेस्ट सब्जेक्टिव के दे रहे थे, उसमें आप लोग को टाइम नहीं बचा था। आधा लग रहा था कि कखरे टाइम खत्म हो गया, खुद पता नहीं चला। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम क्या रखें, वह नीचे से क्या हो जाए, कट जाए और तुरंत उसका आंसर आ जाए। तो हम अपने मन से क्या रखें, किसके जगह पर, तो y के जगह पर 2 रखे थे, तो 2 दूनी के 4 से 4 गया, 0/3 का वैल्यू क्या हो गया। और y के जगह पर कितना रख दिया, y के जगह पर 5 अपने मन से रख दिए, तब आंसर कितना आ गया, x बराबर। चलिए जी अमन, इन्हें आप बताइए, इन्हें आप बताइए, तो y के इन्हें किसके जगह पर फिर रखेंगे, जल्दी बताइए। यदि y बराबर क्या रखें, y बराबर 1, 1 रखे से हो जाएगा, 3 एकम 3 और 7 और 3 10, हाँ हो जाएगा। तो y बराबर 1 रखेंगे तो फिर कौची बराबर, बोलिए कैसे, बोलिए 7 + 3 गुने y के जगह पर कितना, बट्टा अब का 7 + 3/2, तो 7 और 3 2 पचे, x के वैल्यू 5 आ गया बाबू। अब फिर एक आप अपने मन से रखिए, y बराबर अपने 3 तरीके 9 7 16। अरे यार तुम लोग को जोड़ा घटाओ करना, 9 7 16, 16 में आप कोई छोटा चीज रखो, आप कोई छोटा रखो, 1 रखा, 2 रखे, देखो 3 दूनी के 6, 7 और 6 13, नहीं कटेगा। -2 रख के देखो, 3 दूनी के -2 में भी नहीं कटेगा, क्या कि माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1/2। -1 रख के देखो, तो 7 में से 3 गया कितना, 4, कट जाएगा। y बराबर अपने मन से कितना रख लिए, y बराबर अपने मन से कितना रख लिए, तो कौची बराबर, बोला x बराबर क्या रखवा, बोला 7 + 3 गुने बट्टा, अब बताओ 7 के साथ प्लस माइनस घटेगा तो आया। फिर एक सारणी बनाइए, पहले रखने आया कि नहीं आया से बताइए, समझ में आया जी, बोलो ना बाबू, समझ में आया। x कितना है, तो y कितना है, फिर x कितना आया, तो ये कितना आया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका क्या खींचेंगे, ये ऊर्ध्वाधर लाइन और ये क्षैतिज लाइन। खड़े वाले लाइन को हम लोग इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं और हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं और हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं और इंग्लिश में रो बोलते हैं, ठीक है। ये खड़ा वाला लाइन को हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और पड़ा वाला लाइन को क्षैतिज बोलते हैं। खड़ा वाला लाइन को हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और पड़ा वाला लाइन को क्षैतिज बोलते हैं।
इसको हिंदी में उधर और इसको हिंदी में क्षैतिज, और ये जो खड़ा है इसको कॉलम और ये जो पड़ा है इसको रो। इसको सूचित कोई चीज से करते हैं, वाई से वाई डैश, वाई से वाई डैश, ये वाई है बाबू, ये वाई से वाई डैश, और एक्स से एक्स डैश, और ये बीच में कौन बिंदु है, मूल बिंदु। ये कौन बिंदु हुआ, ये खड़ा वाला लाइन हो गया उधर का रेखा, पड़ा वाला लाइन हो गया क्षैतिज रेखा। उधर का रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। उधर का रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को हम लोग कौन बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आप बताइए दोनों डब्बा में सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों डब्बा में सबसे बड़ा कौन है, 5। तो 5 पॉजिटिव लीजिए, 1 2 3 4 5, और इन्हें भी 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव ले लिए। आप बताइए निगेटिव में एगो -2 है, निगेटिव में माइनस, तो निगेटिव में सबसे बड़ा माने सबसे छोटा कुछ है -2 ना, -2 तक ना है बाबू। तो -1 और माइनस, बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं। अरे ये चीज कहने के ना माइनस प्लस में लिखा तो ये भी नहीं समझ में आ रहा बाबू। देखिए मूल बिंदु से एक्स तरफ सब प्लस में रहेगा, मूल बिंदु से वाई तरफ सब प्लस में रहेगा, मूल बिंदु से एक्स डैश तरफ सब माइनस में रहेगा, मूल बिंदु से वाई डैश के तरफ सब माइनस में रहेगा, और प्लस में सबसे बड़ा क्या तक था, तो दोनों तरफ बड़ा में 5 तक ले गए, और ओकर बाद छोटा में देखिए माइनस में है एगो -1 और -2, तो -1 -2 तक ले गए। अब इसका ग्राफ खींचिए, देखिए तो एगो 0 है और एगो, तो एक्स पर 0 लाइन और वाई पर 2 लाइन, ये लाइन खिंचाएगा जी बाबू है। तो यहाँ कुछ हो गया 0, बोलो समझ में आया कि नहीं। अरे आया जी, ये 0,2 का ग्राफ बन गया। अब रे यहाँ पे क्या है जल्दी बताओ, -2 कौन लाइन पर है, तो ये ना एक्स लाइन है जी, और वाई लाइन क्या है, तो वाई लाइन 5 ये ना जी। इसको हम सीधा मिलाएंगे। अब मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ हो सकता है, लाइन तिरछा हो गया, आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो एकदम सीधा मिलेगा। यानी कि ये हो गया -2, और इसको आराम से एकदम ई बिंदु के सहारे खींच दीजिए। देखे खींचा गया, और ये डब्बा समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख दीजिए, 3x + 2y = 4। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ग्राफ आ गया। अब दूसरा ग्राफ खींचिए, फिर दूसरा ग्राफ कौन है, एक्स पर 5 और वाई पर, तो देखिए तो ई 5 है और ई कौन है, यहाँ तक ले आइए, ठीक है। 5 और 1 आ गया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया कौन। चलो अब दूसरा ग्राफ खींचा, एक्स कौन है और वाई कौन है, तो एक्स 2 है और वाई -1, ये है ना नीचे ना जी। चलो तो इसको इस तरह और इसको इस तरह। अब बताओ ये वाला सेकंड समीकरण लिख दीजिए, कौन है सेकंड समीकरण, 2x - 3y = समीकरण। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ज्यादा हार्ड है जी, 5 नंबर नहीं आएगा एग्जाम में। पहले बताइए पहले कि समझ में आया कि नहीं आया, इतना दूर तक बनाया हुआ चीज समझ में आ रहा है। अब हमको पूरा ग्राफ पार लिए तो यहाँ पर लिखाता है कि 10 इकाई बराबर 1 माना, क्या लिखा था से बताइए। ई क्या है जी, 10 इकाई बराबर 1 माना क्या, तो ग्राफ पेज देखे हैं आप लोग, ग्राफ पेज में एक बड़ा लाइन के बाद पतला पतला दम पतला 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 क्या लाइन होता है, 10। चौदम पतला पतला 10 लाइन के बाद में उसको हम क्या मानते हैं, 1। क्या कि यहाँ 1 2 3 लिया है ना, अगर यहाँ ले रहते 10 20 30 40 तो लिखते हैं 10 इकाई बराबर 10 माना। अगर यहाँ 100 लिखल रहता 100 200 300 400 500 तो लिखते 10 इकाई बराबर 100 माना, ठीक है ना। यहाँ कितना लिया है, 1 2 3 4 लिया है ना, तो 10 इकाई बराबर क्या माना। अगर यहाँ 10 ले रहते तो 10 इकाई बराबर 10 माना। अगर यहाँ 20 से स्टार्ट करते 20 40 60 80 100 तो यहाँ कुछ लिखते 10 इकाई बराबर। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप बताओ दोनों ग्राफ एक दूसरा को प्रतिच्छेदित किस बिंदु पर किया, 2,1। जल्दी देख के बताओ।
किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया जी? तो लिखेंगे यहाँ से, ये नीचे वाला ये जो लिखा रहा है ना वही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पन्ना पर लिखाना चाहिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का आलेख बिंदु, कौन बिंदु? ये कौन बिंदु है? आलेख बिंदु बोले या प्रतिच्छेदित बिंदु बोलो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित आलेख बिंदु या प्रतिच्छेदित बिंदु 2,-1 पर प्रतिच्छेद करता है। फर्स्ट तथा सेकंड का आलेख बिंदु 2,-1 पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ आलेख लगा दीजिए, कहा कि दोनों जगह प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। कौन बिंदु यहाँ लिख दीजिए? आलेख बिंदु। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का कौन बिंदु? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का आलेख बिंदु 2,-1 पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इसलिए यहाँ पहले चूकी दे दीजिएगा, अब दीजिएगा इसलिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का आलेख बिंदु 2,-1 पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए x बराबर कितना और y बराबर कितना पर समीकरण का हल है। अभी क्या हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? आ गया? ये था आपका पूरा क्या नंबर? 5। आप बताइए पहले, किसी को डाउट है यहाँ से वहां तक में तो बोलिए। पूरा 5 नंबर आपको हम बोर्ड पर देखा है। आज का एगो 5 नंबर, आज अगर ये चीज सीख गए तो समझिए कि ग्राफीय विधि आप लोग को कंप्लीट है। 100 नंबर में 5 नंबर आज के रेस कोर्स में बहुत अच्छा चीज सीखा है। समझ में आया? सबसे पहले बताइए कि ग्राफीय विधि बनाने के लिए कितने समीकरण दिया रहेगा, और दोनों समीकरण में चाहे तो हम x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो फिर दिमाग से बहुत सोच के बोलिएगा। दोनों समीकरण में चाहे तो हम x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो फिर तो दोनों समीकरण में हम किसका वैल्यू ऊपर निकालें? 3x + 2y बराबर 4 था ना जी। 3x को जस के 4 के 4 प्लस 2y इधर को में आ जाएगा, तो x के जस के 10 4 - 2y बाई कितना आ जाएगा? 3। अब उसी तरह इसमें 2x - 3y बराबर कितना है? तो 2x को जस के 7 के साथ -3y इधर को में आ जाएगा, तो x बराबर 7 + 3y क्या हो जाएगा? बट्टा में जाएगा ना 2। अब यहाँ से लिखेंगे यदि y बराबर कौची, यदि y बराबर 2 तो कौचे बराबर? यदि y बराबर 2, y के जगह पर अपने मन से, y के जगह पर अपने मन से कोई भी अंक रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि हमको 2 रखना है, कोई भी अंक रख सकते हैं हम किसके जगह पर? अपने मन से कोई भी अंक रख सकते हैं किसके जगह पर? y के जगह पर। छोटा या बड़ा? अब बड़ा रखिएगा तो ग्राफ बड़ा, इतना छोटा में ग्राफ थोड़े बन जाता। हम छोटा छोटा अंक रखे हैं तब ना छोटा छोटा ग्राफ बन गया जी। अगर बड़ा ले लेते 100 ले लेते, 200 ले लेते, 300 ले लेते, 400 ले लेते, 500 ले लेते, तो आप बड़ा बड़ा ग्राफ बनता ना। तो हम छोटा अंक लिए हैं तो छोटा ग्राफ बन गया, समय भी बच गया, मैथ भी बन गया। तो चलिए y के जगह पर अपने मन से कैसा अंक रखना है? छोटा। तो छोटा हम क्या लिए हैं? आप प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, और ऐसा अंक लीजिए जो नीचे वाला से क्या हो जाए। अगर आपका नीचे वाला से नहीं कटता तो ग्राफ दशमलव में बनेगा, कहा कि भागा दीजिएगा तो दशमलव में आएगा, फिर दशमलव का ग्राफ और भारी पड़ेगा बनाने में। तो वैसा अंक रखिए जो क्या हो जाए, कट जाए, कि दशमलव में हम लोग ना बना सके, डायरेक्ट ऐसे ही कट जाए, मजा आ जाए, ठीक है ना। तो y के जगह पर अपने मन से 2 रखे तो 2 दूनी के 4, 4 से 4 जाएगा 0, 0/3 का आंसर क्या आएगा? 0। और फिर y के जगह पर अपने मन से कितना रखे? y के जगह पर अपने मन से 5 रखे तो 5 दूनी के 10, तो 10 में से 4 जाएगा तो -6, -6 3 का पारा से कटेगा तो -2, तो 0 रखे तो 2 आया था, और -2 रखे तो कितना आया था? फिर इसमें देखिए क्या किए कि 2x - 3y बराबर, तो 2x को जस के 7 के साथ -3 + 3 में गया, तो x -7 + 3y बट्टा कितना आ गया? 2। अब y बराबर कितना है? 1। तो कौचे बराबर? अपने मन से ना y के जगह पर मान रखना है, तो अपने मन से y के जगह पर कितना रखे हैं? अपने मन से y के जगह पर 1 रखे हैं, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 2 से 10 कट जाएगा, कितना बार में? फिर y के जगह पर अपने मन से कुछ -1, तो y के जगह पर जहां y था वो उसके जगह पर कौचे रखे? तो 7 के साथ प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 दूनी के 4, तो 5 रखे, 1 रखे तो कितना आया? तो 1 रखे, y का मान 1 रखे तो x का मान 5 आया।
फिर y के मान -1 रखे तो x के मान 2 आया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर अब यहाँ से हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन पर है और एक क्षैतिज लाइन। ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन जिस बिंदु पर कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर लाइन और ये हो गया क्षैतिज लाइन। ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग इंग्लिश में कॉलम कहते हैं और क्षैतिज लाइन को इंग्लिश में हम रो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और भी बोल सकते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु के एक तरफ सब प्लस में, मूल बिंदु के वाई तरफ सब जिसमें डैश लगा है वो माइनस में, बिना डैश वाले कुछ में प्लस में। तो ये चीज देखिए कि दोनों डब्बा में प्लस में कितना बड़ा है? 5। तो प्लस में 5 तक गए हैं लेके, और माइनस में -1 और -2 है, तो -1 और -2 है। और ग्राफ खींचे हैं तो x 0 और y 2, तो आगे 0 और 2 यहाँ यहीं तक ना है जी। 0 और 2 का ग्राफ ही खींचल है ना। फिर x कितना? -2 और y कितना? तो x हो जाएगा माइनस, ये है ना x लाइन है, -2 तो यहाँ है, लेकिन ये कौन लाइन है? तो y लाइन पर -2 है। देखिए कौन लाइन पर -2 है? x लाइन पर, है ना x लाइन है जी। x लाइन पर -2 और y लाइन पर 5, तो इसको मिला दीजिए तो 2 - 5 हो गया। जल्दी बोलिए। अब यहाँ से देखिए x बराबर फिर कितना दिले है और y बराबर कितना दिले है? तो x बराबर 5, तो 5 ही कोचे में प्लस में है ना जी, और y भी प्लस में है, तो 5 और 1 का ग्राफ यहाँ पर मिला दिए हैं। और x बराबर कौचे है? -2, और y बराबर कौचे है? तो 2 और -1। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरा को कौन बिंदु पर कटा है? यहाँ बिंदु लिख दीजिए, कितना बिंदु पर कटा? 2, दोनों ग्राफ एक दूसरा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया? 2, तो लिखेंगे 10 इकाई बराबर कौची माना? 1 माना। काहे कि यहाँ 1 2 3 लिए है ना, और ये 10 इकाई क्या है? तो ग्राफ पेजवा के बड़ा लाइन के बाद पतला 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 लाइन क्या हुआ आता है? उसको हम क्या माने? 1 2 3 4 माने है ना। अगर यहाँ से लिखते 5 10 15 20 25, तो यहाँ क्या लिखते? 10 इकाई बराबर 5 माना। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड का आलेख बिंदु कितना है? 2, 1 पर क्या करता है? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का आलेख बिंदु नहीं, आलेख। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का आलेख 2, 1 पर क्या करता है? इसलिए x बराबर 2, आगे वाला x हो गया, पीछे वाला y। x बराबर 2 और y बराबर 1 पर समीकरण का। अब बोला ग्राफीय विधि सीख गया। अच्छा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कै प्रकार के बता लियो? 5 प्रकार के। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के बता लियो? जेकरा में अभी तोरा का सिखलियो? ग्राफीय विधि सिखा दिलियो। अब तोरा हम सिखावे जाए तो प्रतिस्थापन। क्वेश्चन वही रहता है लेकिन खाली विधि चेंज हो जाता है। क्वेश्चन वही है, विधि चेंज होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर वही आना चाहिए। तो आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये हो गया ग्राफीय विधि। अबरी आपको कौन विधि सॉल्व करेंगे? जल्दी बोलिए। अबरी आपको कौन विधि से सॉल्व करके हम दिखाएंगे बाबू? प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिएगा बोर्ड पर कि प्रतिस्थापन में उतना आंसर आता है कि? अब तो ग्राफीय विधि इतना अच्छा से समझाया, नहीं समझ में आया बाबू? आप लोग घर पर किताब से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक बनाकर देखिएगा, ठीक है ना? देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज है। आप लोग लाइकन तुरंत मैथ से बका जाता है कि सर मैथ समझ में नहीं आ रहा, सर मैथ समझ में नहीं आ रहा। हम एक ही चीज कहते हैं कि कोई भी मास्टर कैसे बनता है? कितना साल से मास्टर एक ही चीज को पढ़ा रहा है, उसका प्रैक्टिस है तो मैथ के मास्टर है। कोई भी काम प्रैक्टिस का चीज है, ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए जो दारू पीता है वो दारू पीने का प्रैक्टिस कर रहा होगा बेचारा, तब तो उसको दारू। अगर आप लोग को कहा जाए कि जी आप लोग दारू पी लीजिएगा, तो आप लोग दारू पी लीजिएगा? आप लोग को प्रैक्टिस है, तुरंत वोमिटिंग कर दीजिएगा जी, तुरंत एकदम तबियत खराब हो जाएगा। लेकिन वही कहेंगे कि चलिए जी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, 2 घंटा भूखो अगर लगा लेना, पिंटू सर अभी आउट मन कर रहा है, एक बॉल आउट, कहा कि उसको मजा आता है। तो हमने की उस चीज का प्रैक्टिस है, दारू पी का प्रैक्टिस नहीं है। उसी तरह टीचर लोग को मैथ पढ़ाने का और मैथ बनाने का प्रैक्टिस है, तो उनसे जल्दी बन जाता है। आप भी टीचर बन सकते हैं, कब? जब मैथ बनने लगेगा तब। अब मैथ कब बनेगा? जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। आप एक चीज को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज दुनिया में भारी नहीं है जी। देखा बिहार के कौन हलथिन, जीतन मांझिल ना, मार के एकदम अपन पत्नी के याद में पहाड़ तोड़ देते, कितना प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ी 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 दशरथ राव
मान जी ने पूरा पहाड़े तोड़ देते, वैसे ऐसा तो नहीं है। तो कलम से एकदम मैट्रिक बोर्ड के दरवाजा तोड़ दो लिख के, कलम तोड़ लिखो एकदम, इतना लिखो कि एकदम जब कॉपी कोई चेक करे ना तो कहे कि ना भाई लड़का बनाया है कि एक मैथ साफ साफ, ये ना कि तूने गीजी बीजी मैथ बना के खूब खुश होना। पिंटू सर हम 100 में 100 मैथ बनाया था, हम गीजी बीजी एकदम राइटिंग बेकार, तो एको नंबर नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग कौन विधि के द्वारा हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि। 1 जनवरी खत्म हो गया ना, एग्जाम के अभी मात्र अब क्या दिन टाइम बचल है? बहुत कम दिन टाइम बचल है, याद रखिएगा। अब जितना आप लोग पढ़िएगा उतने अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और अभी आप के पाठक के राज्य में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं बिहार में, सोच लीजिए। आप लोग जो बच्चा अगर ये चीज सोच के जा रहा है कि हमको चोरी करना है, वो लिख के दे रहे हैं कि चोरी तो मैंने सपनों में मत सोचे कि बिहार बोर्ड में अभी चोरी हो चलेगा। और चोरी चलवो करेगा तो का तुमको मैंने कॉपी किताब से नहीं, हल्का फुल्का कोई लेकर से भाई ये इसका सुतरवा बुला रहे तो थोड़ा सा हिंट कर दो ना, वैसे तनी मनी चलेगा। आपका तू मैंने गैस पेपर खोल के लिखेगा, अबरी बड़ी कड़ाई रहेगा मन, इतना याद रखना परीक्षा में। और अबरी ये मजा है, बिहार में जितना लड़कन है पढ़ता ही नहीं है, अगर सब के सब लेकिन पढ़ेला ध्यान दे दे तो इतना अच्छा रहे ना, ऐसे बिहार आगे हो जाए, सोच लीजिए। लेकिन बिहार के लेकिन पढ़े पर ध्यान नहीं देता। अभी के उम्र पढ़े के है तो का नहीं कोची कोची करे पर ध्यान देले रहता है। सब मोबाइल के आशिक हो गया, रहो मोबाइल के आशिक। देखो अब एक बात आओ, हम तो नहीं के बता दे रहे हैं अमन ये बात कि मिडिल फैमिली के लेकिन पढ़ाई से ही आगे बढ़े है, इतना याद रखिए। एगो के हम सुन ले कि यूट्यूबर बनना है, हम कह ले कि यूट्यूबर जितना कम समय में आप पढ़ के सक्सेस होइएगा ना, पढ़ के आप पैसा कमा सकते हैं ना, उतना जल्दी यूट्यूबर क्रिकेटर ये सब नहीं बनिएगा। उसमें तनी मेहनत है जी। आदमी चमड़ा के मुंह हथिन भगवान दिले बोल देवातिन हमको सचिन तेंदुलकर बनना है। अरे बुढ़बा का आदमी, तुमको पता है जितना उम्र में तुम 10वां क्लास में है उतना उम्र में वो 20 को सेंचुरी मार ले होंगे सचिन तेंदुलकर साहब जी, सोच लीजिए। अब अभी आप सपने देख रहे हैं कि हम सचिन तेंदुलकर बनेंगे, कहां से बन जाइएगा? उसके लिए शुरू से त्याग होना चाहिए, सोच लीजिए। अच्छा आप ही लोग को हम क्या बार पूछे हैं, अर्जुन सचिन तेंदुलकर के बेटा अर्जुन तेंदुलकर है, वो सचिन तेंदुलकर इतना नामी क्रिकेटर बन गया? नहीं बन गया। ये नहीं कहो कि जेकर बाप जौची है ओकर बेटा ऊंची बनेगा, नहीं, ये कभी नहीं संभव है। आप भी एक अच्छा आदमी बन सकते हैं अमन, कब? जब आप पढ़िएगा तब। हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते इंसान है, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे तबे कुछ हम लोग जिंदगी में बन पाएंगे, कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी भर मारल फिरल चलेंगे। रोड पर देखा है ना, रोड पर के इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, रोड पर के इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रोड पर के जमीन का कितना वैल्यू है, सोच लीजिए। एक खाली जमीन भी है ना आपका तो करोड़ रुपया की संपत्ति है। अब रोड पर ऐसे चुपचाप खड़ा रहिए तो ऐसा लफुया रे मार सलाएगा, खाली रोडवे पर नजर आवा, ऐसे आदमी कह के भाग जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि जिंदगी में आपको अगर वैल्यू बढ़ाना है तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए और ईमानदारी से पढ़िए। पढ़ाई में मिलावट ना, ये ना कि कॉपी किताब लेके बैठा ले, ये मिलावट हुई था। एक बार अरे मेरे यहाँ के 2018 या 19 की कहानी हम सुना रहे हैं। एगो के गार्जियन का किए ना, जैसे उनके यहाँ बहुत गरीबी था, लाइट उठ के व्यवस्था नहीं था, तो ललटेन जलाते थे बेचारे पढ़ने के लिए अपन बेटा को। अब बेटा इतना माने बदमाश ना कि 7 बजे शाम के कवाड़ी बंद करके और ललटेन जला के ललटेनवा टांग देता था ऊपर कुंडिया में, ठीक है ना। जैसे कैसे पंखा टांगल है तो कुंडी ऐसे निकलता था तो एक कुंडिया में टांग देता था, अंदर से गेटवा लगा के एकदम आराम से ठंडा के दिन में रजाई ओढ़ के सूत जाता था। और उनकर पापा बाहरी से देखते थे तो कहते थे अरे बेटा मेरा इतना मेहनत कर रहा रात, और जखने 2 बजे उठ रहा है तब वो जल रहा है ललटेन, 3 बजे उठ रहा है तब वो ललटेन जल रहा है, 6 बजे उठ रहा है तब वो ललटेन जल रहा है। पापा एकदम खुश कि हमारे बेटा इतना मेहनत कर रहा है, बाप रे बाप एकदम बिहार बोर्ड फाड़ के रिजल्ट देगा। 100 दिन के चोर एक दिन पकड़ा है। एक दिन उनकर पापा के शक हो कि बाप रे बाप इतना का है डेली हमारे बेटा, जबकि एको दिन ना पढ़े वाला लड़का अगर वैसे करेगा तो कोई भी गार्जियन के शक आएगा। तो एगो भूरकी मुहे देखेला स्टार्ट किए कि का हमारे बेटवा करता है। वो भूरकिया मुहे देखे तो आराम से वही देख रहे थे कि आराम से ललटेनवा टांगल है, एकदम खराटा मार रहा फर फर,
अब अभी 9 बज रहा है, रात के 9 बज रहा है, कराटा मार रहा है, कबाड़ी खोलवाए और दम भर थूरे। वैसे हमरा फोन किया कि देखिए सर आपका स्टूडेंट हमरो चुतिया बना रहा है। हम कहे कि अब हम क्या करें बताइए, आपका लड़का आप खुद संभालिए। तो ये सब पढ़ाई में ईमानदारी नहीं है, ये सब मिलावट है। हम क्या बोले, पढ़ाई में 100% अगर ईमानदारी से पढ़ा हुआ इंसान जिंदगी में हमेशा सक्सेस होता है, हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। और अगर पढ़ाई में मिलावट किया हुआ इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। इस चलते आप लोग को भी हम बोल रहे हैं कि जब पढ़े पर आए हैं तो मन से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, न तो फिर पढ़वे मत कीजिए। देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके इतना ही आंसर ले आएंगे, ठीक है ना। कोई भी विधि लगाइए, आंसर x बराबर 2 आएगा और y बराबर -1। तो अगर आप ये विधि अभी तुरंत खत्म हुआ था, प्रतिस्थापन पर देखिए। सबसे पहले प्रतिस्थापन में क्या लिखेंगे, इधर सॉल्व, याद रखिएगा क्या लिखेंगे जी, तब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे, एक क्रम में सेकंड से नहीं लिखा है बाबू, इसमें पहले लिखा है कौन चीज, समीकरण फर्स्ट कितना दिया है से बोलिए, 3x + 2y बराबर, तो 3x को जस के 4 के प्लस 2y उधर कोची में गया, प्लस 2y उधर कोची में गया, तो x के x 4 के 4 -2y बट्टा में कितना आ जाएगा। यानी कि समीकरण फर्स्ट में चाहे तो आप x का वैल्यू निकालिए, ना तो फिर आप y का वैल्यू निकालिए। प्रतिस्थापन विधि बनाने का तरीका है, समीकरण फर्स्ट से चाहे तो आप x का वैल्यू निकालिए, ना तो फिर हम किसका वैल्यू निकाले, किस समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से किसका वैल्यू निकाले हैं। फर्स्ट क्या था क्या, 3x + 2y बराबर, ये ना फर्स्ट था। फर्स्ट क्या था, 3x + 2y बराबर, तो 3x + 2y बराबर 4, तो 3x को जस के 4 के प्लस 2y इधर कोचे में आ गया, प्लस 2y इधर कोचे में आ गया, तो x के 4 के 4 -2y बट्टा में कितना गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए समीकरण फर्स्ट में चाहे तो आप x का मान निकालिए, ना तो फिर y का, और जो मान निकाल लिए उसका मान हम कहाँ बैठाएंगे, समीकरण सेकंड में। जो मान निकाले तो किसका मान निकालें बोलिए, तो समीकरण सेकंड में किसका मान निकाले हैं, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान देने पर, या तो सेकंड है कितना से बोलिए, 2x - 3y बराबर 7। समीकरण सेकंड 2 के ये कौची है, x के जगह पर रखिए 4 - 2y/3। समझ में आ रहा तब बोलते जाइए ना जी, चुप कहला रहते हैं। आप पहले बताइए, प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि समीकरण फर्स्ट से चाहे तो आप x का मान निकालिए, ना तो फिर समीकरण फर्स्ट से चाहे तो आप x का मान निकालिए, ना तो फिर समीकरण फर्स्ट से चाहे तो आप x का मान निकालिए, ना तो फिर आप दोनों में से किसी एक चीज का मान निकालिए। आप x का भी मान निकाल सकते हैं, आप y का भी मान निकाल सकते हैं, योर चॉइस, आपके ऊपर है कि हम x का मान निकालना संभव है कि y का। तो आपको हम किसका मान निकाल के देखा है, आप y का भी निकाल सकते थे। x या y का मान निकाल के किस में बैठा दीजिए, तो हम समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल के किस में बैठा है। देखिए x के जगह 4 - 2y/3, x के जगह 4x, यह है ना x के जगह। अब इसको हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा, देखिएगा। अच्छा बताइए, तो 2 से 3 कट रहा है, जल्दी बोलिए। नहीं कट रहा है तो 2 से दोनों में गुना करिए, 4 दूनी के और 2 दूनी के बाई, आया समझ में। अरे 3y के 3y 7 के, इसके नीचे ये 2 से दोनों में गुना हो गया बाबू, 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के बाई 3y के 3y 7 के साथ 3 1 के लस, 3 से 3 कट गया, 8 - 4y, और 1 के कम 3 और 3 तरीके, और 7 के नीचे 8 9 और 4, अब कोई बोलबे नहीं करेगा, 9 4 बाई 3, 7 के नीचे तिरछा, बीच में कोचे का चिन्ह आ गया, तो तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे, 8 - 13y में 1 से गुना करेंगे तो 8 - 13y हो गया, और सत्या 13y के 13y 21 के प्लस 8 कोची में, जल्दी बोला, प्लस 8 कोची में, अब -13y को जस के 21 से 8 जल्दी घटा के बताइए, जल्दी आ जाओ,
जल्दी घटाबो ना करता है बाबू 13, तो y बराबर 13 बट्टा -13, y से y के 13। अब बताइए इसमें देखिए y के बाद जगह पर -1 है कि नहीं। विधि कोई भी लगाए आंसर वही आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। प्रतिस्थापन विधि का नियम है, प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि आप समीकरण फर्स्ट से चलकर x या y का मान निकालिए। प्रतिस्थापन विधि बनाने का नियम है कि आप समीकरण फर्स्ट से चलकर x या y का मान निकालिए। अब फर्स्ट से चलिए, चाहे तो x का मान निकालिए ना तो फिर और उसका मान किस में बैठाइए, समीकरण। तो समीकरण सेकंड में किसका मान आएगा, कैसे आया, x के जगह पर इसको लिखे ना जी, 3 से 2 कट रहा था जी, तो 2 से 2 में क्या कर दिए जी, गुना, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के बट्टा 3, 3y के 3y 7 के 3 1 के लसा, 3 से 3 कट गया तो 8 - 4y और बीच में माइनस। अब यहाँ भीम के घटाव तो करे जी, 1 3 3 और 3 तरीके 7 के नीचे मान तिरछा तिरछी, लेकिन एक लाइन जोड़ के 8 के 8 -4 -9 9 और 4 13/3 और 7 के नीचे मान तिरछा तिरछे गुण 8 - 13y में 1 से गुना करेंगे तो 8 - 13y और सत्या कितना हो जाएगा, -13y 21 के 21 प्लस 8 है कोचे में आ जाएगा। ओकर बाद -13y को 10 के 10 21 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो y बराबर 13 बटा -13 से 13 कट गया, y बराबर -1। अब इसका मान समीकरण कहाँ बैठा दीजिए, समीकरण फर्स्ट में किसका मान देने पर, समझ में आ रहा है बाबू, y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान यह ना फर्स्ट है, एक रो पर रखेगा तो आ जाएगा, एक रो पर रखेगा तो आ जाएगा। अब बोलता है ये किस पर रखे, देखा इस पे भी रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, इस पर भी रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, तो इसी पर रख दीजिए। x बराबर 4 - 2y/3, x बराबर 4 - 2y/, ये ना है जी, तो 4 के 2 के y के जगह पर बाई माइनस माइनस गुना में प्लस का साइन होता है ना, 2 1 2 बट्टा 4 और 2 3 दूनी के, तो x बराबर जो वैल्यू है ऐसे क्या है देखिए, तो x बराबर 2 और y बराबर -। अब प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि का आंसर मैच करके देखिए, सेम है कि अलग है। आप विधि कोई भी लगाइए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आंसर सबका सेम आएगा। समझ में आया हम क्या बोले से, आप विधि कोई भी लगाइए। ये हो गया आपको कौन विधि, ये कौन विधि हुआ। आप तीसरा विधि का नाम बताइए क्या था, जल्दी बताइए, तीसरा विधि का नाम क्या था। तीसरा विधि विलोपन विधि था ना। अब विलोपन विधि से हल करके दिखा देते हैं तो कोई नहीं बोल रहा है, सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन विधि थोड़ा सा चेंज रहेगा। प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट याद हुआ, समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकालकर समीकरण सेकंड में रखते हैं। कॉन्सेप्ट है समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकालकर समीकरण सेकंड में रखते हैं, और समीकरण सेकंड से किसका मान आएगा, अगर x का मान बैठाइएगा तो y का मान निकल के आएगा, और y का मान बैठाइएगा तब, और जिसका मान आएगा उसको पुनः फिर किस में बैठा दीजिए, समीकरण फर्स्ट में, तो उससे फिर मान आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घर पर जाकर वीडियो को 3-4 बार मैंने पीछे से करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, बार बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, एक 2 बार भी देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और जो लड़का एक भी बार नहीं देखेगा, एक भी बार मेहनत नहीं करेगा, उसको तो कभी नहीं समझ में आएगा। समझे, आगे आगे हम बता दे रहे हैं। मैथ एक प्रैक्टिस का चीज है, मैथ एक रिवाइज का चीज है। जो बच्चा रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसको बिल्कुल समझ में आएगा। जो रिवाइज या प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कुछ नहीं आएगा। इसी को देखिए, अभी हमको कौन विधि से बनाना है, विलोपन विधि से इसको हल करना है ना। चलिए कौन विधि से हल करना है बाबू, विलोपन विधि में हम लिखेंगे, पहले कौन लिखेंगे, सॉल्व का लिखेंगे, तब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा इसको उतार लेंगे, 3x + 2y बराबर 4, और समीकरण सेकंड कितना है, 2x - 3y बराबर 7। ये समीकरण सेकंड है। अब बताइए तो क्या बीच वाला मिल रहा है, विलोपन विधि में बीच वाला चाहे आगे वाला मिलना चाहिए, चाहे तो बीच वाला ना तो फिर आगे वाला। क्या यहाँ
दो है, यहाँ दो है, चाहे यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, तो हमको विलोपन विधि में चाहे तो बीच वाला मिलाइए ना तो फिर आगे वाला मिलाइए। ये कॉन्सेप्ट है, ये मिलाने का कॉन्सेप्ट है। चाहे तो हम बीच वाला को मिलाएंगे ना तो फिर आगे वाला को मिलाएंगे। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है से बताइए। नहीं मिल रहा है तो हम मिलाएंगे। मिलाने का तरीका क्या है? नहीं मिलता है तो मिलाना चाहिए, तो हम बीच वाले को मिला रहे हैं, आगे वाले को नहीं मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? वाई वाले को मिला रहे हैं। वाई तो वाई के इसका गुणांक 3 है तो ऊपर 3 से गुना, और ये 2 है तो एक चिन्ह से गुना नहीं, बस अंक से गुना करना है। कौची से गुना करना है? अंक से। ये ना कि 3 माइनस में तो पिंटू सर -3 से बड्डी मार मारेंगे। केवल अंक से गुना करना है। अब गुना क्यों करना है? क्योंकि मिलाना है। कौन विधि में? विलोपन विधि में। समझ में आ रहा है? विलोपन विधि में चाहे तो बीच वाला को मिलाना चाहिए ना तो फिर सुर वाले को। आपको मिलाना पड़ेगा, चाहे तो बीच वाला को मिलाइए ना तो फिर सुर वाला को मिलाइए, लेकिन मिलाइए। ठीक है ना? और नहीं मिलेगा, मिलेगा तो छोड़ देंगे, उसको डायरेक्ट हल करेंगे। मिल जाएगा तो छोड़ देंगे, डायरेक्ट उसको हल करेंगे। और नहीं मिलेगा तो उसको क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाला के गुना ऊपर में और ऊपर वाला का गुना। तो ऊपर में 3 से गुना करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट में कैसे? 3 से तथा आ बोलो। समीकरण सेकंड में कैसे? 2 से का कर? गुना कर। अब एक बात आप सुन ला, जब चिन्ह एक समान रहे तो घटाने पर, और चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर। चिन्ह बताओ तो अलग अलग है कि एक समान है? तो यहाँ क्या करने पर? और जब दोनों प्लस में रहता है या दोनों माइनस में रहता है तो क्या करने पर? समझ में आ रहा है? यहाँ जोड़ने पर कि घटाने पर? जल्दी देख के बताइए। अरे यहाँ 3 ऊपर का है गया, 2 का है नीचे, ऐसे समझ में आया? क्या कि बीच वाला मिल नहीं रहा था, और मिलाने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देते हैं, और गुना करते चिन्ह भी लेते हैं। तो चलो 3 से गुना करा, 3 तरीके 9x, और 3 दूनी के 6y, 4 आई, और 2 से गुना करा, 2 दूनी के, और 3 दूनी के, और 7 दूनी के। आ रहा है समझ में बाबू? जोड़ के क्रिया में 6 प्लस में 6 माइनस में क्या होगा? जोड़ के क्रिया में 6 प्लस में 6 माइनस में क्या होगा? जोड़िए 9 और 4 और 14 12, 14 12, तो x बराबर 26 बट्टा 13 दूनी के। x बराबर कितना आया से बोलो? x बराबर कितना आया? अब इसका मान चाहे तो तुम फर्स्ट में बैठाओ ना तो सेकंड में बैठाओ, योर चॉइस। बोलो कहाँ बैठा कर देखा? समीकरण फर्स्ट में किसका मान देने पर? समीकरण फर्स्ट में y ने x का मान देने पर। समीकरण फर्स्ट में किसका मान देने पर? x का मान। समीकरण फर्स्ट में किसका मान देने पर? फर्स्ट है कितना से बोलो? 3x + 2y बराबर 4। ये ना फर्स्ट है जी। 3x के जगह पर कितना बैठा है? 2 + 2y बराबर कितना? 3 दूनी के 2y के 2y और 4 के 2y के 2y 4 प्लस 6 कोची में 2y के 2y 6 में से 4 गया। जल्दी बोलो, 6 में से 4 गया तो y बराबर -2 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, y बराबर -1। तो बताइए सेम आंसर आया? समझ में आया? ये 3 को विद्या सिखा दी है, समझ में आ गया? अब यहाँ से आज का पढ़ाई खत्म। अब कल बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आज यहाँ तक लास्ट है। कल इतना आप लोग को घर पर प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी पर।